students, I am Nirna Pandey. Welcome you all in SAFE classes. So in today's class, we are going to do the topic national parks. First, we will define that what are national parks. So these are the areas, national parks are the areas that are set aside by the government to conserve what? To conserve the natural environment. To conserve the natural environment. ये वो एरियाज होते हैं जिसके अंदर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रोटेक्ट करेंगे। ये वो एरियाज होंगे जिसके अंदर हम नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसको प्रोटेक्शन करेंगे और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर जो हमारे फ्लोरा फाउना मिलते हैं प्लस जो वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सबको हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। एज यू नो, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एनिमल्स। तो इन एरियाज के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उन सबको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो ये हमारा नेशनल पार्क होगा वो वहाँ पे जो उसके नेचुरल सीन्स होते हैं, ठीक है, जो उस एरिया के अंदर जो लैंडस्केप होंगे जो वहाँ पे मिलते हैं उन सबको भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर जो लैंडस्केप होगा उसको भी प्रोटेक्शन देंगे हम, वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं उनकी नेचुरल स्टेट में उनको भी क्या करेंगे हम लोग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक रिक्रिएशन के अंदर एंड एंजॉयमेंट एक्टिविटीज में। ठीक है, अब इंडिया के अंदर एज यू नो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वी हैव अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी और इंडिया क्या है, हमारा मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। ठीक है, ये किसमें आता है, हमारा मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन के अंदर आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है। तो इंडिया के अंदर जो मैमल्स हैं वो कितने मिलते हैं हमारे पास, यहाँ इंडिया में 7.6% जो है वो क्या है हमारे पास, मैमल्स हैं। वी हैव 7.6% मैमल्स, 6.2% जो है रेप्टाइल्स हैं इन इंडिया, फिर 12.6% यहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं एंड 6% जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये क्या है हमारे पास, एक डाटा है जो कि शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्या कर दें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब जो हमारा इंडिया है इसके अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं वो क्या हैं, अबाउट 100 हैं। कि इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, इट्स अबाउट 100 नेशनल पार्क। इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट, अबाउट 100। इसमें से एग्जांपल्स है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क, एग्जांपल इज बांदीपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को मैंने लिखा NP। ये कहां पे हमारा, इन कर्नाटका, इट इज प्रेजेंट इन कर्नाटका। सेकंड जो है वो है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी कर्नाटका में है। फिर उसके बाद है हमारा चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जो नेशनल पार्क होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। तो आप कहोगे कि मैम ने तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया यहाँ पे। सो जो नेशनल पार्क है हमने क्या कहा कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिसके अंदर हम फ्लोरा प्लस जो फाउना ऑफ दैट एरिया उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो फाउना में क्या आते हैं हमारे एनिमल्स, तो इनके अंदर ही क्या होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। दुधवा नेशनल पार्क भी है जो कि हमारा कहाँ है, यूपी के अंदर। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। सो इसमें से आप कुछ एक एग्जाम्पल जो है पर्टिकुलर वो लर्न रख सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट लिस्ट लगेगी तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हमने बनाए हैं
इनको बनाने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने नेशनल पार्क्स को बनाया, तो उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है? टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि ये सारा का सारा हम काम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करना? कंजर्व करना। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा है, डिफरेंट डिफरेंट फाउना है, प्लस इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ भी उस नेचुरल, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारी भी क्या होंगी? सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारी प्रोटेक्टेड होंगी। तो इसके अंदर जो हमारी रेंजिंग स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो जो स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी मिल रही हैं, उन सबको हमने क्या किया? प्रोटेक्शन दिया। प्लस में जो रीजनल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस थी उनको भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो माइग्रेशन रूट्स होते हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट बर्ड्स आएंगे उनको भी क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। इसके साथ साथ हम मेंटेन करते हैं एक वायबल एंड इकोलॉजिकल फंक्शनल पॉपुलेशन को। वी विल मेंटेन अ वायबल एंड इकोलॉजिकली फंक्शनल पॉपुलेशन जो है उसको हमने क्या किया है? प्रोटेक्शन दी है। फिर है हमारा जो ये एरियाज होते हैं, ये एरियाज जो होंगे ये क्या करते हैं? इंस्पिरेशनल है। दीज एरियाज आर इंस्पिरेशनल प्लस एजुकेशनल प्लस कल्चरल एंड रिक्रिएशनल जो पर्पसेस होते हैं, उनके लिए क्या ये हमारे एरिया सुटेबल है। ठीक है, ये जो एरियाज होंगे, जो भी वहां पे विजिटर्स आएंगे उनके लिए इंस्पिरेशन का रोल करेंगे, ये एजुकेशनल होगा एज वेल एज कल्चरल, और जो रिक्रिएशनल पर्पसेस होते हैं इन सबको ये क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे उन पर्सन्स को। फिर इसके साथ साथ जो वहाँ पे इंडिजिनियस पीपल्स थे, ठीक है, उनकी जो नीड्स होती हैं या जो लोकल कम्युनिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रह रही थी, उन सब की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। उसको भी क्या करेगा? ये अकाउंट में रखेगा। सो फॉर दीज विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। और ये जो चीज़ें हैं कि मतलब वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन रह रही थी या जो वहाँ पे कम्युनिटी रह रही थी उसकी जो हेल्प वो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखा जाता है कि ये जो कम्युनिटी है वो वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या है? हार्म ना कोज करे। प्लस में यहाँ पे टूरिज्म भी होगा, तो इसकी वजह से जो लोकल इकोनॉमी होती है उसमें भी ये क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो एरिया है हमारा नेशनल पार्क, इसके अंदर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं? प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी कि अलाउड एंड नॉट अलाउड। कौन कौन सी जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या होंगी? अलाउड नहीं होंगी। सो एज बिकॉज ये हमारा एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे जो भी स्पीसीज रह रही हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उनकी हंटिंग और कैप्चरिंग जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ दी एनिमल्स दैट आर लिविंग इन दैट एरिया, ये क्या होता है? हमारा रेस्ट्रिक्टेड होगा। ये जो चीज़ है वहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ नो पर्सन कैन रिमूव, एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय एनी वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अ नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में जो भी वाइल्ड लाइफ रह रही है, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड जो भी वहाँ पे रह रहा है, उसको वहाँ से रिमूव करना और उसको क्या करना? एक्सप्लॉइट करना या उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको किल करना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होंगी? यहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। प्लस में कोई भी जो पर्सन है, ही और शी शैल नॉट बी अलाउड टू डैमेज और डिस्ट्रॉय दी हैबिटेट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? जो हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्शन दिया है। हमने क्या कहा? हम क्या कर रहे हैं? जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी जो पर्सन है उसको ये परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ आए और जो नेचुरल हैबिटेट है उस ऑर्गेनिज्म का या कोई भी जो प्लांट वहाँ पे ग्रो कर रहा है उसके उस नेचुरल हैबिटेट को वो क्या करे? डिस्ट्रॉय करे। तो ये जो चीज़ होगी कि जो हैबिटेट है उसको डैमेज करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, टू डैमेज
और डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर एरिया, ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, अलाउड नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एरियाज होते हैं इनके अंदर जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, नहीं अलाउड होती है। वहाँ पे अगर किसी को जाना भी होगा तो उसको क्या हो, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं एज वी स्टडी, तो उसमें हमने क्या कहा था कि वहाँ पे जो है वो एरियाज हैं, वहाँ पे आप ट्रैवल करने के लिए, टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा सकते हो। तो नेशनल पार्क में काफ़ी सारे एरियाज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं और वहाँ पे आप जो है वो जा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर उसके अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको जो वहाँ पे स्पेशल गार्ड्स होते हैं उनके साथ ही जाना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था नेशनल पार्क। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।